नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी अवतार में। आज हम पढ़ने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसके पहले 700 वन वर्ड कर चुके हैं। उसके बाद हमें रिवीजन करना है और पढ़ना है, क्योंकि SSC CGL हो, CHSL हो, MTS हो, इसमें पूछा गया ये प्रीवियस ईयर है। इसी को हम रिवीजन कर रहे हैं ताकि आगामी एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो दिया हुआ है सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आज का, ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट्स, यानी कि ऐसा जगह जहाँ पक्षियों को रखा जाता हो उसे हम क्या बोलेंगे, एवियरी, यानी कि पक्षीशाला, जहाँ पक्षी को रखा जाता है। अगला है द एक्ट ऑफ किलिंग वंस आउन ब्रदर एंड सिस्टर्स, यानी कि जो भाई से घात करता हो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रैटिसाइड, यानी कि भातृघातक। अगला है ए लीगल एग्रीमेंट दैट ऑल अलाउज समवन यूज बिल्डिंग और लैंड फॉर द पीरियड ए टाइम यूजुअल एंड रिटर्न, यानी कि ऐसा भवन जो एक पट्टा पे लीज पर दिया गया हो, यानी कि एक लिखित रूप से दिया गया हो लंबे समय के लिए, उसे हम क्या बोलेंगे, यानी कि लीज, यानी कि एक समय के लिए दिया जाता है लीज पे जो भूमि को, उसे हम बोलते हैं लीज, यानी कि पट्टा। अगला है ए पर्सन हु हेल्प्स एनदर एंड कॉमिट क्राइम्स, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो क्राइम करने में भाग लेता हो, यानी कि साथ देता हो, उसे हम बोलेंगे एक कॉम्प्लिस, यानी कि सह अपराधी, जो भाग देने में साथ देता हो, यानी कि अपराधी करने में साथी देता हो। अगला है ए पर्सन हु वर्शिप ओनली वन गॉड्स, ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर की पूजा करता हो, ईश्वर को मानता हो, उसे हम बोलेंगे मोनोथिस्ट, यानी कि एक ईश्वरवादी जो ईश्वर को मानता हो। अगला है ए सबमिशन ऑल दैट हैपेंस एज इनविटेबल, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा भाग्यवाद, यानी कि भाग्य यानी फाटालिज्म, भाग्यवादी। अगला है लास्टिंग फॉर एवरी शॉर्ट टाइम, यानी कि एक छोटे समय के लिए, यानी कि क्षणिक समय के लिए जो लास्ट करता हो, अंत होता हो, उसे हम बोलेंगे इफेमरल। इफेमरल का मतलब हो जाएगा अल्पकालिक, जो छोटे समय के लिए हो, सूक्ष्म समय के लिए हो। अगला है ए पर्सन हु इजीली डिसीव्ड और ट्रिक्ड, तो इसका मतलब हो जाएगा आसानी से जिसे उल्लू बनाया जा सके, यानी कि गुलिबल, जिसे उल्लू बनाया जा सके आसानी से, उसे हम बोलेंगे गुलिबल। अगला है रूल्स गवर्निंग सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर, जो सोशल सामाजिक तरीके से जो बिहेव करता हो, आचरण करता हो, उसे हम बोलेंगे इटिक्यूटी, यानी कि शिष्टाचार, प्रोटोकॉल। नेक्स्ट वन हु इज चार्ज इन ऑफ म्यूजियम, यानी कि म्यूजियम का जो चार्ज लेता हो, उसे हम बोलेंगे क्यूरेटर। क्यूरेटर का मतलब हो जाएगा संग्रहालय का रखवाला, जो संग्रहालय के देख रेख करता हो, उसे हम बोलेंगे क्यूरेटर। अगला हम देखेंगे नेक्स्ट फ्रेंड्स, ए एक्ट ऑफ मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, यानी कि जो मनी को गबन करता हो, मनी को धोखेबाजी से लेता हो, उसे हम क्या बोलेंगे, इम्बजलमेंट, यानी कि गबन करना, घोटाला करना, मनी को आसानीपूर्वक किसी चीज़ से छुपा लेना, उसे हम बोलेंगे इम्बजलमेंट। इसका वन वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट वन हु कैन नॉट मेक एनी मिस्टेक, यानी कि जो जिसे मिस्टेक नहीं किया जा सके, यानी गलतियाँ ना हो, उसे हम बोलेंगे इनफॉलिबल, यानी कि अचूक, जिसमें गलतियाँ ना हो सकें। अगला है द फर्स्ट पब्लिक परफॉर्मेंस ऑफ म्यूजिकल थिएट्रिकल वर्क्स और द फर्स्ट शोइंग ऑफ द फिल्म, यानी कि फर्स्ट जो फिल्म के लिए शो होता है, मूवी के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रीमायरी, यानी कि फिल्म का पहला प्रदर्शन, जो फिल्म का पहला प्रदर्शन होता है उसे हम बोलते हैं प्रीमायरी। अगला है एन एग्जैक्ट कॉपी, यानी कि किसी चीज़ का एग्जैक्ट कॉपी करना, नकल करना, उसे हम बोलेंगे फैसिमाइली, यानी कि प्रतिलिपि, उसी चीज़ का नकल होना। अगला है टू गिव मनी फॉर सेल्स टू एजेंट्स, तो इसका वन वर्ड हो जाएगा कमीशन, यानी कि दलाली लेना, घोटाला करना, गबन करना। अगला है ए पर्सन हु इज़ वर्किंग इन द सेम इंस्टीट्यूशन, यानी कि सेम इंस्टीट्यूशन में रहना, यानी कि वर्क में रहना, कार्य करना, उसे हम बोलेंगे कोलेग। कोलेग का मतलब है सहकर्मी, यानी कि साथ साथ काम करने वाला। अगला है फेवरेटिज्म शोन बाय द ए पर्सन हु इज पावर इज रिलेटिव्स, यानी कि जो फैमिली दर फैमिली जो बढ़ावा होता है फैमिली का, उसे हम क्या बोलते हैं, नेपोटिज्म, यानी कि भाई भतीजावाद, जो फैमिली के सपोर्ट करना, केवल अपने ही फैमिली को, उसे बोलते हैं नेपोटिज्म। अगला है ए राउंड अबाउट वे ऑफ एक्सप्रेशन, तो इसका वन वर्ड हो जाएगा सर्कुम लोकेशन, यानी कि शब्द बाहुल्य। अगला है सूटेबल फॉर इंटेंडेड ओनली फॉर यंग पर्सन, यानी जो यंग पर्सन होता है उसे हम बोलते हैं जुवेनाइल, यानी कि किशोर। अगला है ए रिकॉर्ड वन आउन लाइफ रिटेन बाय हिम वन सेल्फ, यानी कि अपने सेल्फ को लिखना, यानी कि अपने आप को लिखना, अपने बारे में लिखना, उसे हम बोलेंगे ऑटोबायोग्राफी, यानी कि आत्मकथा, यानी कि अपने बारे में लिखा गया कथा। अगला है बिलोंग टू सेम पीरियड, यानी कि एक समय, एक टाइम पे बिलोंग करना, सेम यानी कि समय, समान समय के लिए, उसे हम बोलेंगे कंटेम्पोररी, यानी कि समकालीन होना। अगला है वन हु लिसन सेक्रेटली प्राइवेट कन्वर्जेशन, यानी कि छिपी हुई बातों को, यानी कि सुनना, उसे हम क्या बोलेंगे,
उसका वन वर्ड हो जाएगा इवेंट्स ड्रॉपर, यानी कि छिप छिप कर बातें सुनने वाला। अगला है समवन हु इज इनकेपेबल ऑफ बीइंग क्वेटेंड ऑफ पेसिफाइड। इसका वन वर्ड हो जाएगा इम्प्लेकेबल, यानी कि निर्दयी होना, जो दयावान न होना, इसे हम बोलेंगे इम्प्लेकेबल। अगला है गवर्नमेंट बाय डिपार्चर ऑफ स्टेट, यानी कि स्टेट के लिए जो गवर्नमेंट होता है, सरकार होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, यानी कि ब्यूरोक्रेसी, यानी कि इसका हो जाएगा हिंदी मीनिंग्स नौकरशाही। अगला है द किलिंग ऑफ रेस, यानी कि जो पूरी जाति को संहार करता हो, मारता हो, उसे हम क्या बोलेंगे, इसका वन वर्ड हो जाएगा जेनोसाइड, यानी कि नरसंहार, यानी कि पूरी जाति की हत्या करना। अगला है लैक ऑफ स्किल्स, यानी कि उसमें स्किल्स की कमी होना, कौशल की कमी होना, इसे हम बोलेंगे वन वर्ड में इनएप्टनेस, यानी कि अयोग्यता होना, उसमें अयोग्य नहीं होना, यानी कि इनकेपेबल होना। अगला है स्टिक विथ थिक इंड यूज टू मोटार फॉर पाउंडिंग, इसका वन वर्ड हो जाएगा पेस्टल, पेस्टल का मतलब हो जाएगा मूसल। अगला है एन एक्ट when people vote in order to make particular subject or policy rather than voting for a person, तो इसका वन वर्ड हो जाएगा यानी कि रेफरेंडम, जनमत संग्रह, यानी कि लोगों के द्वारा किया गया संग्रह। अगला है ड्रग विच कॉजेज पीपुल टू स्लीप अर्ली, तो इसका वन वर्ड हो जाएगा स्पोरिफिक। स्पोरिफिक का मतलब हो जाएगा फ्रेंड्स निंद्राजनक औषधि, यानी कि ऐसी औषधि जो निंद्रा के लिए बना हो, उसे हम बोलेंगे स्पोरिफिक। अगला है द ब्रांच ऑफ फिलोसफी कंसर्न्ड विथ द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ब्यूटी स्पेशली इन आर्ट, तो इसका वन वर्ड हो जाएगा एथेस्टिक। एथेस्टिक का मतलब हो जाएगा सौंदर्य शास्त्र, यानी कि ब्यूटी से संबंधित जो अध्ययन किया जाता हो, स्टडी किया जाता हो, उसे हम बोलेंगे एथेस्टिक। अगला है द स्टडी ऑफ स्किन, यानी कि त्वचा से संबंधित अध्ययन करना, स्टडी करना, उसे हम बोलेंगे डर्मेटोलॉजी, यानी कि त्वचा विज्ञान। नेक्स्ट एयर ऑफ वायलेंट ट्रूबलसम ए पर्सन, तो इसका वन वर्ड हो जाएगा टार, यानी कि चिड़चिड़ा मनुष्य, जो एक बार में कोई कही गई बातों को चिढ़ जाता है, उसे हम बोलेंगे टार, यानी कि चिड़चिड़ा मनुष्य। अगला है ए ब्रेव नोबल माइंडेड और थ्रिबलस मैन, तो इसका वन वर्ड हो जाएगा ग्लांट, यानी कि वीर व्यक्ति, ब्रेव व्यक्ति, यानी कि ग्लांट हो जाएगा। अगला है ऑब्सेशन विथ बुक्स, यानी कि बुक्स से यानी कि बिब्लियोफाइल होना, बुक्स के प्रति लगाव होना, इसे हम क्या बोलेंगे बिब्लियोमेनिया, यानी कि पुस्तकों से प्यार होना, पुस्तकों से प्रेम करना। अगला है ए लार्ज बॉडी ऑफ ए पीपुल प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में होना बहुत लोगों को, उसे हम क्या बोलेंगे ऑर्केस्ट्रा, यानी कि वादक समूह होना। अगला है सोलेमन रिलीजियस एक्ट्स, यानी कि जो धार्मिक समूह के लिए सोलेमन होना, एक्ट्स होना, कार्य करना, उसे हम बोलेंगे राइट, यानी कि संस्कार में होना। नेक्स्ट दैट विच कैन नॉट बी एवर्टेड, जिसे टाला नहीं जा सके, उसे हम क्या बोलेंगे इनएविटेबल, जिसे अनिवार्य, यानी कि जिसे टाला नहीं जा सके, अनिवार्य हो। अगला है वन हु सेट्स टाइप फॉर बुक्स न्यूज़पेपर, यानी कि बुक्स और न्यूज़पेपर के लिए जो टाइप्स किया जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे कंपोजिटर, यानी कि अक्षर योजक, जो अक्षर को टाइप करता हो, कंपोजिट करता हो। नेक्स्ट द लैंड कवर्ड बाय वाटर एंड थ्री साइड, यानी कि तीन साइडों से वाटर से घिरा हुआ हो, यानी कि भूमियों से, उसे हम क्या बोलेंगे पेनिनसुला, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा प्रायद्वीप, इसका वर्ड हो जाएगा प्रायद्वीप, यानी कि पेनिनसुला, जिसे तीन यानी कि कवर्ड किया हो तीन साइड से पानी से। अगला है ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, यानी कि सभी बीमारियों के लिए एक इलाज, इसे हम क्या बोलेंगे पनासिया, यानी कि इसका हिंदी मीनिंग्स हो जाएगा रामबाण। अगला है ए पीस ऑफ शेल्टर फॉर शिप्स, तो इसका वन वर्ड हो जाएगा हार्बर, यानी कि बंदरगाह, जहाँ पे हवाई जहाज यानी कि शिप्स यानी कि समुद्री जहाज जहाँ पे रुकता है, उसे हम क्या बोलेंगे हार्बर, यानी कि बंदरगाह। नेक्स्ट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री, यानी कि हाईएस्ट डिग्री होना ऊँचे, तो इसी का वन वर्ड हो जाएगा सुपरलेटिव, यानी कि श्रेष्ठतम होना, सर्वश्रेष्ठ होना, यानी कि सुपरलेटिव में होना। अगला है ए प्लेस वेयर सोल्जर्स लाइव, जहाँ सिपाही रहते हैं जिस जगह पे, उसे हम क्या बोलेंगे, तो इसका वन वर्ड हो जाएगा बैरेक्स, यानी कि सेनावास, सेना का वास करने वाले को बोलेंगे बैरेक्स। अगला है ए मैन हु कलेक्ट्स ओल्ड एंड न्यू कॉइन्स, यानी कि न्यू कॉइन्स को कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, ऐसा व्यक्ति, उसे हम बोलेंगे नुमिस्मेटिक, यानी कि मुद्रा शास्त्री, मुद्रा को इकट्ठा करने वाला। अगला है रेगुलर यूजर टू प्लेसेस, यानी कि रेस्टोरेंट, तो इसका वन वर्ड हो जाएगा क्लीन टेल, यानी कि ग्राहक। अगला है ए थिंग नो लॉन्गर इन यूज, यानी कि छोटे समय के लिए यूज होना, उसे हम क्या बोलेंगे ऑब्सोलेट, यानी कि अप्रचलित होना, यानी कि प्रचलन में नहीं होना। नेक्स्ट ए प्लेस वेयर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन आर मेड, यानी कि जहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल चीज़ों से संबंधित अध्ययन किया जाता हो, उसे हम क्या बोलेंगे ऑब्जर्वेटरी, यानी कि आकाश लोचन। अगला है
किलिंग ऑफ वन सिस्टम यानी कि अपने सिस्टर को मारना, तो हम इसे क्या बोलते हैं, सोरोरिसाइड यानी कि बहन की हत्या करना, सोरोरिसाइड। नेक्स्ट, ए पर्सन हु हैज़ लोस्ट प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यानी कि कानून की से वंचित रहना, उसे हम क्या बोलेंगे, आउटलॉ यानी कि कानून के बाहर होना, कानून से संबंधी वंचित करना। अगला है फल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स यानी कि डॉक्यूमेंट्स को फर्जी करना यानी फर्जी की गलती साबित करना, उसे हम बोलेंगे फोरगेरी यानी कि फोरगेरी का मतलब हो जाए जालसाजी करना यानी कि गलती चीज़ों पे डॉक्यूमेंट्स बनाना। अगला है टू मेक एंटोमेंट टू वन सिंस, तो इसका वन वर्ड हो जाएगा एक्सपिएट करना यानी कि प्रायश्चित करना यानी कि अपने पाप को प्रायश्चित करना। सिन का मतलब हो जाएगा पाप हो जाएगा यानी कि पापों को प्रायश्चित करने वाले को बोलेंगे एक्सपिएट। अगला है कमिटिंग मर्डर ऑफ रिवेंज यानी कि बदला लेना, मर्डर को यानी कि मौत का बदला लेना, उसे हम क्या बोलेंगे, वेंडेटा का मतलब हो जाए बदला लेने वाला यानी कि रिवेंज करना। अगला है द थिंग दैट कैन बी इजीली ब्रोकन यानी कि आसानी से टूटने वाले को हम क्या बोलेंगे, ब्रिटल, तो इसका हिंदी मीनिंग्स हो जाएगा नाजुक। नेक्स्ट है अनइम्पोर्टेंट पर्सन यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अनइम्पोर्टेंट हो यानी कि योग्य नहीं हो, उसे हम बोलेंगे नॉन टीटी यानी कि नॉन टीटी का मतलब तुच्छ व्यक्ति। अगला है एक्सपर्ट हु साइंटिफिकली स्टडी इंसेक्ट यानी कि कीट पतंगों का अध्ययन करना, उसे हम बोलेंगे वन वर्ड में इंटोमोलॉजिस्ट यानी कि कीट विज्ञान शास्त्री जो कीट पतंगों का अध्ययन करता हो। अगला है वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट इज नॉट, तो इसका मतलब हो जाएगा वन वर्ड हो जाएगा हाइपोक्राइट यानी कि पाखंडी होना, दिखावा करना, हाइपोक्राइट करना। अगला है ए पेपर या स्टोरी या पोएम्स फर्स्ट रिटन आउट बाय हैंड यानी कि अपने हाथों के द्वारा लिखा हुआ, उसे हम बोलेंगे मनुस्क्रिप्ट यानी कि हस्तलिपि, हाथों के द्वारा लिखा गया। अगला है ए जॉब कैरिंग नो सैलरी यानी कि ऐसा जॉब जहाँ पे सैलरी न हो, उसे हम क्या बोलेंगे, ऑनररी यानी कि अवैतनिक। अगला है एक्ट ऑफ स्टीलिंग इन स्मॉल क्वांटिटीज, तो इसका वन वर्ड हो जाएगा फिल्फर रेजेज यानी कि लघु चोरी यानी कि छोटी चीज़ों को चोरी करना, तो इसका वन वर्ड हो जाएगा फिल्फर रेज। अगला है परटेनिंग टू द वेस्ट, तो इसका वन वर्ड हो जाएगा ऑक्सीडेंटल यानी कि पश्चिमी। नेक्स्ट ए प्लेस वेयर मनी इज क्वाइंड यानी कि ऐसा जगह जहाँ पे मनी को रखा जाता हो, तो हम इसे क्या बोलते हैं, मिंट यानी कि टकसाल, जहाँ पे सिक्कों को रखा जाता है। अगला है द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्रेथ, तो इसका वन वर्ड हो जाएगा रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन यानी कि पौधों से संबंधित जो श्वसन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन। अगला है वन हु स्नीयर्स एट द आर्म्स एंड बिलीव्स ऑफ हिज फेलो मैन, तो इसका वन वर्ड हो जाएगा साइनिक यानी कि निंदनीय, क्रिटिसाइज। अगला है प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर यानी कि अपने पिता के जो प्रॉपर्टी पे जो विरासत करता हो, राज करता हो, उसे हम बोलेंगे पैट्रिमनी यानी कि पितृ विरासत यानी कि विरासत होता है जो पैतृक संपत्ति पर राज करता है, उसे हम बोलते हैं पैट्रिमनी। अगला है वन हु इज वुमेनिस इन हैबिट्स, तो यानी कि औरतों की तरह हैबिट्स करना, आदत रखना, उसे हम बोलेंगे इफेमिनेट यानी कि स्त्रीण होना, स्त्रियों की आदत को रखना। अगला है वन हु इज कन्वर्टेड फ्रॉम अ रिलीजन टू अदर यानी कि एक धर्म से दूसरे धर्म में त्यागना यानी कि अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को स्वीकार करना, उसे हम बोलेंगे वन वर्ड में प्रोटोसलाइट यानी कि प्रोसलाइट। इसका मतलब हो जाएगा हिंदी मीनिंग्स धर्मांतरित करना यानी कि अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को मानना, तो इसका वन वर्ड में बोलेंगे प्रोसलाइट। अगला है ए स्मॉल शॉप दैट सेल्स फैशनेबल क्लोथ ऑन कॉस्मेटिक्स, तो इसका वन वर्ड हो जाएगा बोटिक का मतलब हो जाएगा वस्त्रालय, जहाँ वस्त्र को रखा जाता हो। अगला है इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स यानी कि दो इवेंट्स के बीच जो इंटरवल होता है, मध्यस्थता होता है, उसे हम बोलते हैं इंटरल्यूड यानी कि अंतराल। अगला है ए पर्सन हु पेक्यूलियर हैबिट्स यानी कि एक हैबिट को, अनोखी हैबिट को रखना, उसे हम बोलेंगे वन वर्ड में आइडियोसिनेक्रेसी यानी कि लत लगना, तो इसका वन वर्ड हो जाएगा आइडियोसाइनिक्रेसी। अगला है द आर्ट ऑफ डिलेइंग, तो इसका वन वर्ड होगा प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कि टाल मटोल करना, बातें को टालना, प्रोक्रास्टिनेशन। अगला है डॉक्टर विच स्पेशलाइजेशन लाइज इन द आई डिजीज ऑफ द आई यानी कि आँख से संबंधित जो अध्ययन करता हो यानी कि उसके डिजीज बीमारियों को समाधान करता हो, उस विज्ञान को हम बोलेंगे ऑर्थोमोनोलॉजिस्ट यानी कि नेत्र रोग विशेषज्ञ।
ऑप्थेल्मोलॉजी यानी कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होता है। अगला है पे पर्सन हो इट्स टू मच यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अधिक खाता हो उसे हम क्या बोलेंगे ग्लूटन, यानी कि वो पेटी होता हो ज़्यादा खाता हो उसे हम बोलेंगे ग्लूटन। अगला है राइट टू कार्व वर्ड्स ऑन स्टोन या पेपर, यानी कि स्टोन और पेपर पर जो वर्ड्स को कार्व करता हो यानी कि उस पर लिखता हो उसे हम क्या बोलेंगे इंस्क्राइब, यानी इंस्क्राइब का मतलब उत्कीर्ण करना यानी कि पत्थरों और स्टोन यानी कि पेपर पे लिखना। अगला है अनएबल टू पे वंस डेप्ट, यानी कि अपने कर्ज को चुकाने योग्य अयोग्य होना, यानी कि कर्ज को नहीं चुकाने वाला को हम क्या बोलेंगे इंसॉल्वेंट, यानी कि दिवालिया होना, बैंकरप्ट होना, इंसॉल्वेंट होना। अगला है ट्रूबल एंड एनोमी यानी कि कंटिन्यूसली, तो यानी कि कष्ट में रहना यानी कि लगातार कष्टों में रहना उसे हम बोलेंगे वन वर्ड में हरास, यानी कि परेशान होना, डिसमे होना, निराश होना, अनहैप्पी होना। अगला है ए नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्ज बॉडीज ऑफ लैंड, यानी कि दो भूमियों के बीच जो कनेक्टिंग स्ट्रेच होता है हम इसे क्या बोलते हैं जल डमरू मध्य, यानी कि डमरू मध्य बोलते हैं, तो इसका वन वर्ड हो जाएगा इनथमस। अगला है एन एनिमल्स विच लिव्स बाय प्रेइंग वन अदर एनिमल्स, तो इसका वन वर्ड हो जाएगा प्रीडेक्टर, यानी कि परभक्षी, यानी कि जो ऐसा व्यक्ति ऐसा एनिमल्स जो जानवरों पे रहता हो निवास करता हो उसे हम बोलते हैं परभक्षी, यानी कि प्रीडेटर। अगला है गवर्नमेंट और रूल बाय ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपुल, यानी कि छोटे ग्रुप ऑफ पीपुल के लिए हम क्या बोलते हैं यानी सरकार में जो रहता है उसे हम बोलते हैं ओलिगार्की, यानी कि कुलीन तंत्र। अगला है वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर राइटर्स, यानी कि दूसरे राइटर्स का कॉपी करना नकल करना, तो उसका वन वर्ड हो जाएगा प्लागियारिस्ट, यानी कि साहित्य की चोरी करना प्लागियारिस्ट। अगला है दैट थिंग दैट कैन बी फेल्ट और टच्ड, तो इसका वन वर्ड हो जाएगा पाल्पेबल, यानी कि स्पर्शनीय, यानी कि टचेबल होना स्पर्शेबल होना। अगला है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इलेक्शन, यानी कि इलेक्शन से संबंधित अध्ययन करना निर्वाचन से, इसे हम क्या बोलेंगे यानी कि सेफोलॉजिस्ट, यानी कि चुनाव संबंधित विश्लेषण करने वाले को सेफोलॉजी बोला जाता है। अगला है ए नोटिस ऑफ ए पर्सन डेथ, यानी कि डेथ पे जो पर्सन पे जो नोटिस दिया जाता है सूचना दिया जाता है उसे हम क्या बोलेंगे, तो इसका वन वर्ड हो जाएगा ऑब्च्युअरी, यानी कि शोक संदेश। अगला है एन एनिमल दैट लाइव्स इन ग्रुप्स, यानी कि ऐसा जानवर जो ग्रुप में रहता है उसे हम क्या बोलते हैं ग्रेगारियस, यानी कि झुंड में रहने वाले जानवर को बोलेंगे ग्रेगारियस। अगला है हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट, यानी कि मेहनती होना, हार्ड वर्किंग होना, कठिन कामों को करना उसे हम बोलेंगे शेड्यूलस, यानी कि परिश्रमी होना। नेक्स्ट साइन विथ द ब्राइट बट ब्रीफ और रेगुलर लाइट, यानी कि रेगुलर लाइट देना, शाइनिंग देना, चमकना उसे हम बोलेंगे फ्लिकर। फ्लिकर का मतलब हो जाएगा झिलमिलाहट। अगला है द एक्ट ऑफ सेटिंग फ्री फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ एनी काइंड, तो इसका वन वर्ड हो जाएगा इमेंसिपेशन, यानी कि बंधन से मुक्ति करना, छोड़ देना, इक्विट करना, आज़ाद करना, एब्सॉर्ब कर देना। नेक्स्ट ए डिजीज दैट अफेक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपुल इन एरिया ऑफ द सेम टाइम्स, यानी कि लंबे समय यानी कि सेम टाइम्स के लिए पीपुल्स के लिए अफेक्ट करना, प्रभाव करना एक बीमारी से, उसे हम क्या बोलेंगे एपिडेमिक, यानी कि महामारी से ग्रसित होना। अगला है वन हु 80 ईयर्स ओल्ड, यानी कि 80 साल का होना उसे हम क्या बोलेंगे ऑक्टागोनारियन, यानी कि 80 बरस का होना, 80 सालों का होना ऑक्टागोनारियन। अगला है ए सैडी फर्टाइल प्लेस ऑफ डिजर्ट, तो इसका वन वर्ड हो जाएगा ओसिस। ओसिस का मतलब है नखलिस्तान, ऐसा जगह जहाँ कुख्यात जगह हो, सुनसान जगह हो, जहाँ पे केवल नक्सलवाद हो उसे हम बोल देंगे ओसेसी। ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, ऐसा जगह जहाँ मधुमक्खियों को रखा जाता हो उसे हम बोलेंगे एपियरी, यानी कि मधुमक्खिकालय, यानी कि जहाँ पे मधुमक्खियों को रहा जाता हो यानी रखा जाता हो वहाँ एपियरी बोला जाता है। अगला है ए ब्रीफ और शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस, तो यानी कि छोटी देर का जो जगह का स्टे होता है यानी कि रुकावट होता है उसे हम बोलेंगे सोजर्न, यानी कि डेरा डालना। अगला है दैट विच कैन बी बिलीव्ड, यानी कि जिस पर बिलीव किया जा सके, विश्वास किया जा सके उसे हम बोलेंगे क्रेडिबल, यानी कि विश्वसनीय। अगला है वन हु इज इंडिफरेंट टू पेन और प्लेजर, तो इसका वन वर्ड हो जाएगा स्टोइक, यानी कि उदासीन होना, स्टोइक होना, आत्मसंयमी होना। नेक्स्ट ए ड्रग विच मेक्स वन सी थिंग्स दैट आर नॉट इज रियली देयर, यानी कि जो ऐसा चीज़ यानी ड्रग्स जहाँ रियल में नहीं हो, वास्तविक में न दिखाई देना उसे हम क्या बोलेंगे हॉल्यूसिन, यानी कि हॉल्यूसिनोगेन। इसका मतलब हो जाएगा शांतिजनक औषधि, भ्रांतिजनक औषधि, यानी कि जो औषधि रियल में न होना यानी कि भ्रम में होना उसे हम बोलेंगे हॉल्यूसिनोजन। अगला है प्रोवाइडिंग रिलीफ, यानी कि रिलीफ को प्रोवाइड करना यानी कि रेस्ट करना उसे हम क्या बोलेंगे रिप्राइव, यानी कि विराम लेना,
रेस्ट करना, आराम करना। अगला है द फिलोसफी ऑफ पुटिंग अनदर वेलफेयर अबव वंस ऑन, यानी कि एल्ट्रुइज्म, परोपकारिता, यानी कि एक दूसरे की मदद करने वाला, परोपकारिता होना एल्ट्रुइज्म बोला जाता है। अगला है ए पर्सन हु न्यू टू प्रोफेशन, यानी कि अपने व्यवसाय को नए तरीके से शुरुआत करना, ऐसा व्यक्ति उसे हम बोलेंगे नोवाइस, यानी कि नौसिखिया होना, अभी नए कार्य को करने वाला नोवाइस होता है। अगला है दैट विच मेक्स वन हाईली नॉलेज, यानी कि नॉलेजेबल, जिसके पास बहुत सारे नॉलेज होना हाईली तरीके से, उसे हम बोलेंगे इरूडिशन, यानी कि पांडित्य होना, पंडित होना, उसके पास अधिक नॉलेज होना। अगला है स्टेट इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल सेपरेशन, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा इमोशनल इंटेलेक्चुअल सेपरेशन, यानी कि एक अलग इमोशन होता है, उसे हम बोले जाता है एलियनेशन, यानी कि विराग होता है, इसका वर्ड यानी कि वन वर्ड हो जाएगा एलिनेशन। अगला है ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर सल्टर्ड, यानी कि ऐसा जगह जहाँ जानवरों को मारा जाता हो, जानवरों को हत्या की जाती है, उसे हम बोलते हैं एबाटियर, यानी कि कसाई खाना। यानी कि पूरे हम 800 यानी कि 800 वर्ड्स कर चुके हैं। फिर इसके बाद हम अगले 100 हम करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट्स में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।